Well, so we are starting off with relative velocity, right? Remote motion, this is relative motion. Relative motion. There is no new concept. कोई नया concept यहाँ पर whatever we have done earlier, we just have to apply ourselves. We just have to apply ourselves and solve. ये relative motion बोल के कोई chapter तुम लोगों को बुक में नहीं मिलेगा. Vectors वाला chapter में ही relative motion का sum दिया हुआ है. ठीक है? Why am I doing it in a separate way? Because there are some separate methods of thinking. There are different types of problems over here. Mostly, the type we face are Riemann problems. वो मैं भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Two, Riemann problem हो सकता है और हो सकता है river road problem, crossing the river problem, crossing river problem, and there is one more type that is like finding out the relative velocity, माने just resultant velocity problems. Okay, there can be very different types of problems. What are the different types? I'll tell you, and we have all the types covered over here. Okay, so सिर्फ एक एक टाइप करना पड़ेगा, but before that पहले हम लोग को समझना पड़ेगा relative motion क्या. ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना जो बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये समझ में आ जाएगा तो तुम कुछ भी सम कर लोगे. You could be able to do any sum. ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनो. मान लो यहाँ पर एक क्रॉस रोड है. ठीक है, एक क्रॉसिंग, राइट? सो मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है, हंसना होगा. यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर बिल्डिंग है. वो जब वीडियो गेम बहुत गंदा बनता था, मतलब हम लोगों का टाइम का जो वीडियो गेम था, उसमें ऐसे होता था. हाँ, ऐसे होता था. एक कार यहाँ पर है, कार सामने का डायरेक्शन में जाता है, लेकिन वो कभी होता नहीं है. कार जो होता है ना, स्क्रीन में एक जगह में फिक्स रहता है, लेकिन क्या होता है, ये जो रास्ता होता है पीछे वाला डायरेक्शन होता है, राइट? जो एग्जैक्टली हम लोग जब गाड़ी में बैठे हुए हैं तो क्या होता है, हम लोग को पता कैसे चलता है गाड़ी चल रहा है नहीं चल रहा है? किधर जाता है? आगे जाता है, पीछे जाता है. हाँ, यही चीज है, राइट? देखे ना, लैंप पोस्ट पीछे चला गया, बिल्डिंग पीछे चला गया, आदमी पीछे चला गया. हाँ, हमारा गाड़ी बहुत जोर से जाएगा तो दूसरा वाला गाड़ी पीछे चला जा रहा है. हाँ, दिस इज व्हाट यू कॉल relative motion. बहुत सिंपल सा. यस, दिस इज व्हाट यू कॉल relative motion. मतलब तुम अगर रास्ते में खड़े होते तो क्या बिल्डिंग पीछे जाता, लैंप पोस्ट पीछे जाता, ट्री पीछे जाता, सिर्फ गाड़ी सामने चला जाता ना. तुम देखते गाड़ी सामने निकलती है, राइट? लेकिन तुम गाड़ी के अंदर बैठे हो तब क्या दिखता है, सब कुछ पीछे चल रहा है, राइट? दिस इज व्हाट यू कॉल relative motion. मतलब एक मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तुम कोई भी दूसरा चीज को, दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट को देखोगे तब उसको रिलेटिव मोशन बोला जाता है. उसका काम कैसे किया जाता है वो हम बताने के बाद. पहले रिलेटिव मोशन किसे बोला जाता है समझ में आया? So whenever we are dealing with relative motion, the first concept that comes is the reference, frame of reference. ठीक है, what is frame of reference? इससे पहले कभी ये वर्ड हम लोग इस्तेमाल किया है क्या? आज की डेफिनेशन लिखा था. Frame of reference. So what is frame of reference? Frame of reference नाम से, नाम का बड़ा चीज है. ठीक है, याद रखना फिजिक्स में बहुत बड़ा बड़ा नाम है, लेकिन उसके पीछे चीज जो है ना, उसमें देखना आधा चीज तुमको मालूम नहीं है. सिर्फ नाम मालूम नहीं था इसलिए तुम बहुत आ गए. एक्चुअली में कुछ नहीं है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं. थोड़ा ध्यान से वो नाम के पीछे राज क्या है वो जानना है. बस एक बार राज पता चल गया, बस उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेना. समझ में आया? राज मालूम करना है, इस वेरी और ठीक से मालूम करना है. ठीक है, ऐसे कोई बता दिया कि ये ऐसे होता है, ऐसे समझना है, उसके पीछे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझने का कोशिश करें. वेल, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? कुछ भी नहीं, ऑब्जर्वर जहां पर बैठा हुआ है. यस, ऑब्जर्वर जहां पर बैठा हुआ है, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. অবজারভার যেখানে বসে আছে সেটাই হচ্ছে ফ্রেম অফ রেফারেন্স. অবজারভার যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে রোড ইজ ফ্রেম অফ রেফারেন্স. অবজারভার যদি বাসের মধ্যে বসে থাকে তাহলে বাস ইজ ফ্রেম অফ রেফারেন্স. অবজারভার যদি লিফটের মধ্যে থাকে লিফট ইজ দ্য ফ্রেম অফ রেফারেন্স. Meaning that what The place where observer is present. the point of view now. Frame of reference is the place where the observer is present. But what point of view तो हाँ exactly. Reference view reference माने
चार रेफरेंस है रिव्यू करते हैं। Is that clear? Write this down. जल्दी से लिखो। Frame of reference. Frame of reference is the place where observer is present. Frame of reference is the place where observer is present. Is the place where observer is present. Where observer is present. Is that clear? Now in your books you might get very big definitions. Please do learn the definition from book. ठीक है, बुक में बहुत बड़ा डेफिनेशन है, वो अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन उसके पीछे राज यही है कि ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, वही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑलराइट, अब देखो, मान लो ये विपुल है, ठीक है, विपुल यहाँ पर खड़ा है, तो उसके रेस्पेक्ट में लैंप पोस्ट मूव कर रहा है या रेस्ट में? बिल्डिंग रेस्ट में है, बिल्डिंग रेस्ट में। और यहाँ से मान लो एक कार जा रहा है जिसमें सैप बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सैप बैठा हुआ है, सिटिंग सैप, सैप बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये सैप बैठा हुआ है और ये विपुल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सैप रेस्ट में है या मोशन में है? नहीं, सैप बोलेगा रेस्ट में है, चुपचाप बैठा हुआ है, हाँ, तो वो मूव कर रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे सैप मूव कर रहा है, राइट। तो जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऑब्जर्वर रहता है, रिलेटिव मोशन का कांसेप्ट तभी आता है, उससे पहले नहीं आता। मान लो यहाँ से और एक कार आ रहा है, ठीक है, ये प्रिंटर है, दोनों यहाँ, ठीक है, यहाँ से और एक कार आ रहा है और इसमें मान लो कौन बैठा हुआ है, और तो बैठा हुआ है, ठीक है, और तो बैठा हुआ है, जोक समझ। अच्छा, और कार किधर जा रहा है, ये वाला कार इधर जा रहा है और ये वाला कार इधर आ रहा है, ठीक है। तो मान लो ये सैप का कार है, ये एस दे देते हैं, और ये कार मान लो वेलोसिटी लेके जा रहा है वीएस, वेलोसिटी ऑफ सैप, ठीक है, और ये वेलोसिटी कार इधर जा रहा है, इसका वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ ऑर्को वीए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑर्को इधर है, दोनों क्रिप्टन आएंगे ना, ये क्रिप्टन है, ठीक है, दोनों यहाँ आएंगे, तो ये वेलोसिटी ऑफ सैप है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑर्को है, क्लियर टू ऑल। ये जो विपुल यहाँ पर खड़ा है, वो बोलेगा कि देखो ये कार जो है वो इधर जा रहा है, ठीक है, मान लो कि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट, गलत लिखा है, अच्छा ये होता ही है, अच्छा तो मानने का मतलब नहीं है। तो अब मान लो कि ये विपुल बोलेगा कि ये जो सैप जा रहा है वो किधर जा रहा है, मतलब कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, नहीं बोलेंगे, अच्छा गुड, अच्छा, और वो किधर जा रहा है पूछेंगे तो क्या बोलेगा भैया, वेस्ट की तरफ जा रहा है, राइट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्यों बोले, बिकॉज़ विपुल जो था वो रोड पे खड़ा था और रोड जो है वो रेस्ट में है, मतलब विपुल रेस्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू रोड, राइट। सो फॉर विपुल there is the road frame of reference which is actually an inertial frame of reference. For any inertial frame of reference जो मोशन में है वही वो मोशन में हम लोग को दिखेगा, alright। Now I am asking, listen to it very carefully, the same question to Sam, which direction is ortho moving? अब प्रॉब्लम थोड़ा ध्यान से सुनना, मेरा बात सुन लो पूरा, उसके बाद आंसर, ठीक है। जब हम सैप को पूछ रहे हैं कि ऑर्को का वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन में है, सब सैप किसके अंदर बैठा हुआ है, एक कार के अंदर बैठा हुआ है, और वो कार किधर जा रहा है। जब तक विपुल के जगह में हम लोग थे तब तक हम लोगों को दिख रहा था कि सैप इधर जा रहा है और वो इधर जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग सब एक साथ सैप के जगह में घुस जाएंगे, मतलब ऐसे नहीं कर सकते, तो अगर कर दिए, मान लो ये बस है और सब लोग एक साथ घुस गए, ठीक है, तो हम लोगों के रिस्पेक्ट में विपुल रेस्ट में रहेगा क्या, इधर मोशन में रहेगा, राइट, मतलब विपुल साउथ की तरफ मोशन में रहेगा, ये ट्री की तरफ मोशन में रहेगा, ये लैंप पोस्ट। तो क्या हुआ देखो, जस्ट थिंक ऑफ इट, जैसे ही हम लोग एक मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर घुस गए ना, पूरा जो सराउंडिंग है सब कुछ
मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जितना है और जिस डायरेक्शन में है उतना ही वेलोसिटी लेके ठीक उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे। मतलब मान लो ये एक टीवी स्क्रीन है जिसमें सिर्फ ये कार जो है ये मूव कर रहा है, तो ये कार अगर रेस्ट में हो जाएगा तो इसका जो सराउंडिंग है ये पूरा क्या होगा, नीचे वाला डायरेक्शन में मूव करेगा ना। ये अगर रेस्ट में रख देंगे इधर, तो अगर ये मोशन में है तो दिखने में कैसे समझ में आएगा कि ये मोशन में है, सामने वाला डायरेक्शन देखेंगे कि वो पूरा सारा वाला डायरेक्शन जो है सब इधर मूव कर रहा है towards the south with exactly the same velocity as that of the sap. Sap এর যা velocity আছে same velocity নিয়ে everything will move towards southwards. So वो everything में और को भी है ना, हाँ तो ये और को क्या हो दूसरा वाला यूनिवर्स में है हाँ मूव करने दो, वो उसका अपना मोशन रहेगा, लेकिन since we are inside sap star तो ये ऑर्को का कार को भी उतना ही वेलोसिटी नीचे वाला डायरेक्शन में मिलेगा। क्यों? But I just stop the move coach. এটাই যে আমরা ভাবি যে ওটা মুভ করছে কেন ও পাবে না, কেন যারা রেজিস্ট্রেশন শুধু তারাই পাবে না, কি দোষ না, because our senses have developed to understand with respect to our reference frame। तो हम लोग रोड का किनारा देख रहे हैं और उसके साथ मेजर कर लेते हैं। मान लो अगर कोई रोड नहीं होता, सिर्फ एक बोट होता, पूरा खाली समुद्र है, तब समझ में आता कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है या ऐसे बेस करके आ रहा है, नहीं समझ। So what happens? Listen to me very carefully। फिर से और एक बार दोहरा रहे हैं। हम लोग जब ट्रिब्यून के पोजीशन में थे तब सबका वेलोसिटी अलग-अलग हम लोग को ठीक से समझ में आ रहा है। जैसे ही हम लोग सैप का जगह में आ जाएंगे, the whole surroundings, everything, रेस्ट में है कोई चीज मोशन में है, जो चीज जैसे भी है सबको जितना सैप का वेलोसिटी है उतना ही मिलेगा, लेकिन कौन सा डायरेक्शन में मिलेगा, उल्टा डायरेक्शन में मिलेगा। मतलब ये जो ऑर्को है ना, ऑर्को को भी इस डायरेक्शन में माइनस vs वेलोसिटी मिल जाएगा। समझ आया? तो इसका ऑलरेडी एक इधर वेलोसिटी था और इधर भी वेलोसिटी मिल रहा है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर हो जाएगा, पैराडोग्राम का क्या है ना, ये तो वेक्टर अगर होता है तो डायगोनल ऑफ द वेक्टर विल रिप्रेजेंट पैराडोग्राम विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। सो सैप को लगेगा कि ऑर्को जो है ना वो इधर नहीं जा रहा है, वो इधर आ रहा है, इसके तरफ अप्रोच कर रहा है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ऑर्को अप्रोच नहीं कर रहा है, ये सैप और ऑर्को दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, लेकिन सिंस वी आर इनसाइड द सैप स्टार हम लोगों को लगेगा कि ऐसे वो हमारे तरफ आ रहा है, इंक्लाइन डायरेक्शन। जाके तो अब देखो हम लोग किस का रिजल्टेंट निकाले, VA और माइनस VS का ना, हम लोग कौन सा कार के अंदर गए, so we are observing the velocity of orco with respect to sap, so that is represented as VAS। इसका मीनिंग क्या है, velocity of orco A with respect to S। Sir, velocity of A with respect to S is equal to velocity of A minus velocity of S। So this is the formula of relative velocity or any relative motion, VAB equal to VA minus VB। Similarly RAB, meaning position of A with respect to B will be RA minus RB। You understand मैंने माइनस क्यों लिया यहाँ पर, देखो ये VA plus of minus VS is nothing but VA minus VS ना, माइनस ना बताओ is equal to VAS। क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? सर इसको कंफ्यूजन है बताओ। আমি তো এখানে রাইট সাইড থেকে আসছি, এবার যখন আমি সামনে থেকে যখন আসবো হ্যাঁ সবাই আমি ডিল করব আগে এই সিচুয়েশনটা বোঝা যাচ্ছে বলো, তারপরে আমি সামনে সিচুয়েশন অপোজিট সেম সব ডিল করব। আমিও তো মোশনে আছি, মোশন মাইনাস ওটা মানে ও ভাবে আমি ওর দিকে আছি, রাইট ও ভাবে তুমি এই ডিরেকশনে আসছো। This will be VAS, velocity of orco with respect to sap। বোঝা যাচ্ছে? বুঝতে अच्छा VA minus VS equal to VAS, so the formula is VAB equal to VA minus VB। लेकिन हम लोग सोचेंगे इसको कैसे, VA
प्लस और माइनस v सोचेंगे va प्लस और माइनस v के हिसाब से. अच्छा, well now similarly if there is some acceleration also, aab can also be written as aa minus ab. So this is the general concept. This is a general concept which can be applied in case of any relative motion. कोई भी एक बॉडी का मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग ये तो जल्दी से ये वाला चीज लिख लो. ये पूरा डायग्राम क्या ना पूरा डायग्राम में कुछ लिखना होना चाहिए. एक एक्चुअली बॉक्स से लिख रहा है. दिस इज position of A with respect to B. This is velocity of A with respect to B, and this is acceleration of A with respect to B. अब तुम लोग बोलोगे सर ये VA भी अगर velocity of A with respect to B है तो ये VA क्या है और VB क्या है? VA is the velocity of A with respect to some inertial frame of reference. What is inertial frame of reference? जो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट है. As simple as that. अर्थ के रिस्पेक्ट में जो रेस्ट है अच्छे तार रिस्पेक्ट के velocity. So you can simply say VA is the velocity of the body A with respect to अर्थ. अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना velocity? मतलब विपुल का रिस्पेक्ट. विपुल पढ़ा था ना? तो उसी के रिस्पेक्ट में नॉन मोशन है हाँ विपुल is inertial frame. এটা হচ্ছে inertial. মানে কোনো হাতে কিছু হচ্ছে না ফ্রেম অফ রেফারেন্সটা ইনারশিয়াল ফ্রেম নিলে জাজ করতে সুবিধা হয় সব জায়গায়. তুমি যেই মোশনে চলে আসো তখন কি হয় সব রিলেটিভ মোশনের কনসেপ্ট রাখতে শুরু করে দেবো. velocity of A with respect to inertial frame. And this is velocity of B with respect to inertial frame. Alright, so this is the basic concept and error based we discuss everything.